सभी हनुमान भक्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ, एक सच्ची अनुभूति लेकर आई हूँ। और अगर आपकी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की घटना बहुत सुंदर है, आपके दिल को ज़रूर स्पर्श करेगी। और जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, उनके मुंह पे एक तमाचा मारती है ये घटना। मैं तो कहूँगी उन सारे लोगों को एक बार इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए जो कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। दोस्तों, इस घटना में एक बहुत ही छोटा बच्चा है जो 2 या 3 महीने का बच्चा है। उसके साथ ऐसा बुरा हुआ कि उसके माँ बाप को लगा कि वो बचेगा ही नहीं। आगे की सारी घटना मैं आपको वैसे ही पढ़कर सुना देती हूँ। इतनी पुरानी घटना है दोस्तों, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। विभाजन से पूर्व की आपको ये सच्ची अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। लिखते हैं कि मेरे मित्र कराची में इंजीनियर थे। बहुत वर्षों के पश्चात एक बार शिमला में एक सन्यासी को मैंने देखा। उस व्यक्ति को देखकर मुझे ऐसे लगा कि ये मेरे वही मित्र हैं, लेकिन उन्होंने दाढ़ी वगैरह बढ़ा रखी थी। मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, परंतु कुछ क्षण ध्यान से देखने पर हम दोनों एक दूसरे को पहचान गए। मैंने उनसे पूछा कि भाई, आपने इस वेश को क्यों धारण किया है? सन्यास की कहानी पूछने पर उन्होंने जो बताया वो प्रकृति के नैतिक उद्देश्य का ज्वलंत प्रमाण है। वो ईश्वर के नैतिक उद्देश्य का, न्याय का ज्वलंत प्रमाण है। दोस्तों, विभाजन से पूर्व कराची से बॉम्बे जाने के लिए एक बहुत ही तेज गाड़ी चलती थी जिसे कराची बॉम्बे मेल कहते थे। एक बार मेरे मित्र उसमें यात्रा कर रहे थे। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में उनके साथ एक धनी सेठ और उनकी पत्नी और 2 या 3 महीने का बच्चा लिए हुए वो लोग बैठे हुए थे। गाड़ी जब पूरी स्पीड में आ गई और आगे पीछे 50-60 मील तक कोई स्टेशन नहीं था, तभी दोस्तों अचानक से डिब्बे के टॉयलेट से एक बहुत लंबा चौड़ा पठान निकल आया, जिसने अपनी कमर में पिस्तौल टांग रखी थी और दोनों हाथ में छुरे ले रखे थे। ये शायद उसका रोज का काम था, ट्रेन में लूटपाट करना। उसने तुरंत सेठ जी की पत्नी को छुरा दिखाकर गहनों का बक्सा छीनकर गाड़ी की खिड़की से बाहर पटक दिया, और इतनी अच्छे से पटका, ये शायद उसका रोज का काम था कि बिल्कुल गाड़ी की खिड़की से वो डिब्बा बाहर चला गया। और फिर उसने बच्चे की ओर देखा जिसने गले में सोने की कंठी, चेन और कमर में करधनी वगैरह पहन रखी थी। उसने उस बच्चे के जेवर छीनने के लालच से उस सेठानी के हाथ से उस बच्चे को छीन लिया और उसे भी दरवाजे से बाहर फेंक दिया। सोचिए दोस्तों कि उस 3 महीने के बच्चे को उस पठान ने कुछ पैसों के लालच से दरवाजे से, चलती ट्रेन के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। मानवता तो थी ही नहीं ऐसे लोगों के अंदर। तीसरे ही क्षण वो स्वयं उछलकर इतने अच्छे से कूदा, लोगों को लगा कि वो भाग गया होगा, क्योंकि ये रोज का काम था। अंधेरा वगैरह उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता। ये तीनों कार इतने क्षण में हुए कि कोई कुछ कर ही नहीं सका। इसके पहले कि वो मेरे मित्र गाड़ी की जंजीर खींचकर रोकते, पठान भाग चुका था। टाइम भी बहुत हो चुका था। जंजीर खींचने पर भी गाड़ी रुकते रुकते कई मील आगे निकल चुकी थी। सेठ सेठानी मानसिक आघात से बेहोश होकर पड़े हुए थे। बीच बीच पर होश आने पर सेठानी भयंकर चित्कार करती, चीखती, चिल्लाती, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उनका बच्चा उन्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। गाड़ी दोस्तों पीछे ले जाई गई। सबसे पहले वो स्थल आया जहां पठान ने छलांग लगाई थी, किंतु वहां ईश्वर का अद्भुत विधान देखा गया। पठान जो था वो छलांग लगाते समय एक सिग्नल के खंबे से टकरा गया और उसका माथा जो था वो पूरी तरीके से फट गया था। खून से लथपथ वहां पर मृत पड़ा हुआ था। बताइए, वो पठान जो रोज यही काम करता था, आज उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? गाड़ी को थोड़ा और पीछे ले जाया गया तो देखा कि आभूषण का बक्सा मिला जो पिचक चुका था पर टूटा नहीं था। दोस्तों, गाड़ी को बार बार आगे पीछे ले जाया गया कि बच्चे का कुछ अता पता चले। बच्चा अगर जीवित होता तो रोता। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि बच्चा भी रोता तो, लेकिन कुछ भी आवाज किसी को सुनाई नहीं पड़ रही थी। माता की चित्कार, पिता के आघात और अन्य यात्रियों की चिंता से उस काल रात्रि के जंगल का दृश्य और भी डरावना लग रहा था।
सबने मान लिया कि जंगल में बच्चे को कोई पशु उठा कर ले गए होंगे और विवशता के कारण गाड़ी को आगे बढ़ाना ही होगा, क्योंकि इससे और यात्रियों के जान माल का खतरा हो सकता है। तभी गाड़ी चलने से पूर्व मेरे मित्र जो इंजीनियर थे, उन्होंने सोचा कि मैं फ्रेश हो लेता हूँ और रेलवे लाइन की एक ओर चले गए। उन्हें यह अनुभव हुआ कि निकट की कुछ दूरी पर कोई जीव सांस ले रहा है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर वगैरह होगा, वो डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके गाड़ी से टॉर्च निकाला। उस दिशा में 20-25 कदम जाने पर अद्भुत चमत्कारी दृश्य देखा। दोस्तों, माँ ने बच्चे को एक छोटा सा लंगोट पहना रखा था, जिसके ऊपर उसने एक सेफ्टी पिन से टांका हुआ था। बच्चे के उस लंगोटे का पिन जो था, वो बाहर फेंकने पर रेलवे लाइन की घास वाली एक झाड़ी के कांटे में अटक गया था, जिससे वो लंगोटी एक झूले की तरह बन गई थी और झूले में झूलता हुआ बालक अपना अंगूठा चूस रहा था। उस नन्हे दूध में शिशु को एक साधारण खरोच तक नहीं आई थी। उस शिशु के इस बाल मुकुंद रूप के दर्शन कर मेरे मित्र की जीवन धारा बदल गई। उन्होंने निश्चय किया कि जिस परमेश्वर की परमेश्वरी शक्ति ने इस बच्चे के प्राण बचाए, जो कण-कण में शासन कर रही है, मैं उसके खोज में अपने जीवन को लगा दूंगा और संसार की सारी मोह माया छोड़ दी और उन्होंने संन्यास धर्म का पालन किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैंने ये घटना आपके लिए कल्याण नामक पत्रिका से निकाली है, मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा कि मेरे सभी भाई बहनों को इस घटना का अवगत ज़रूर कराऊं, क्योंकि इतनी सुंदर घटना कभी कभी भक्तों के साथ होती है। इतनी सुंदर घटना, चमत्कार तो दोस्तों बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा चमत्कार कभी कभी होता है। अब आती हूँ उन लोगों का नाम आपसे शेयर करती हूँ जिन लोगों ने मुझे आंसर भेजे थे। मैंने पूछा था कि संकट मोचन हनुमान अष्टक की रचना किसने की थी, तो सही आंसर था तुलसीदास जी। अब नाम लेना चाहूँगी सबसे पहले सतीश शर्मा जी का, पवन कुमार जी, प्रकाश सिखा जी, गोपिका सहोटा जी, अंकित शर्मा ब्लॉग्स, सोनू के जी और हरकेश मीना जी। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।